राजस्थान के जोधपुर में बाढ़ के बीच फंस गई एक बस में 30 लोग सवार थे। सबकी जान फंस गई। समय रहते सबको बचाया गया है। जोधपुर में तेज बारिश के बाद हालात ऐसे हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर में बारिश रुकी लेकिन मुसीबत बरकरार है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलोनी में भरा हुआ है पानी। कारें अब तक डूबी हुई हैं। तेलंगाना के साइबराबाद में डूबे रास्ते को पार कर रहा एक बाइक सवार फंस गया। बाद में किसी तरह उसकी जान बचाई गई। तेलंगाना के हैदराबाद में तेज बारिश के बाद नदियों में पानी बढ़ गया है। चंदेल घाट पर मंदिर डूब गए। एहतियातन यहां पुल पर आवाजाही बंद की गई है। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद मूसी नदी में डूब गया एक पुल पर पानी ही पानी दिख रहा है। यातायात पूरी तरह ठप हो गया। महाराष्ट्र के हिंगोली में बारिश की वजह से बड़े स्तर पर फसल को नुकसान पहुंचा है। गन्ना और सोयाबीन के खेतों में भर गया पानी। यहां आसना नदी में बाढ़ आई है। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेता की तलवार और कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई। हत्यारों का कोई सुराग नहीं है, लेकिन हत्या से पहले बीजेपी नेता प्रवीण ने उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड का विरोध किया था। दावा है कि बीजेपी नेता प्रवीण को मारने हत्यारे बाइक से आए थे। अंतिम यात्रा में आज भारी भीड़ पहुंची। हत्या के बाद से ही कल रात से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण की हत्या केरल बॉर्डर के पास हुई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोले केरल पुलिस के संपर्क में है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा केरल के पीएफआई संगठन की भी होगी जांच। पीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहे। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या से गुस्सा ऐसा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। गाड़ी को रोका, बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज करके सबको भगाया। एमआईएम सांसद ओवैसी ने कहा खुले में नमाज के लिए मुसलमानों पर तो बुलडोजर चल रहा है, जबकि कानून तोड़ते कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। बीजेपी ने ओवैसी को जवाब दिया, हेलीकॉप्टर से बरसाइए क्योंकि भारत के टैक्स पेयर का पैसा है। हमारा आपसे बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हम पर तो बुलडोजर मत बरसाइए, बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। बुलडोजर धर्म विशेष के लोगों पर नहीं चल रहा है, अपराधियों पर चल रहा है, माफियाओं पर चल रहा है, जिन्होंने अवैध कब्जे किए उन पर बुलडोजर चल रहा है। सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने आज फिर पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल जवाब हो रहे हैं। सोनिया से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने आज फिर संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया। शेम, 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 शेम। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने पूछताछ में बताया यंग इंडिया कंपनी का लेन देन दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा देखते थे। सोनिया गांधी ने ये भी कहा नियम के मुताबिक मुनाफे का पैसा शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच नहीं बांटा जाता। सोनिया गांधी से पूछताछ पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा जांच एजेंसियों के जरिए झूठे केस में आतंक फैला रही है बीजेपी। बीजेपी ने भी जवाब दिया, ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है। यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोनिया गांधी से आज लंच से पहले तक ही पूछताछ हुई। इस दौरान सड़क पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। महिलाओं समेत कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने और शिकंजा कसा।
मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता के कई ठिकानों पर आज छापे मारे। नियम के मुताबिक आज फिर दोनों का मेडिकल टेस्ट भी किया गया। अर्पिता के घर से ही मिली थी 20 करोड़ से ज्यादा की रकम। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में अब ममता बनर्जी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ। 22 जुलाई को माणिक के ठिकानों पर भी छापे पड़े थे। शिक्षक भर्ती घोटाले में बीजेपी ममता सरकार पर साध रही है निशाने। आज बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। बिहार में लालू यादव के करीबी रहे भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। रेलवे भर्ती घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। लालू जब रेल मंत्री थे तब भोला लालू के ओएसडी थे, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। पैसों के अवैध लेन देन को रोकने वाले कानून पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई रोक। ये भी कहा पीएमएलए के तहत ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को जो अधिकार मिले हैं वो सही है। 200 से ज्यादा याचिकाओं में ये मांग की गई थी कि पीएमएलए कानून में कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनसे प्रवर्तन निदेशालय अपनी मनमानी कर रहा है। सामना अखबार को दिए उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू का नया बयान सामने आया। उद्धव ने कहा, बागी शिंदे कुछ ही दिन में खुद को मोदी समझेंगे और पीएम पद पर दावेदारी ठोकेंगे। उधर शिंदे ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई दी है। अमरावती में उमेश कोहले हत्याकांड के आरोपियों पर जेल में हुआ हमला। आरोपी शाहरुख पठान पर 5 कैदियों ने हमला किया। हमले के बाद शाहरुख पठान को नए सेल में शिफ्ट किया गया है। ये आरोपी आर्थर रोड जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंड हुए। 1 हफ्ते तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। संजय सिंह पर उपसभापति की कुर्सी पर कागज उछालने का आरोप है। हंगामे की वजह से इस सत्र में अब तक 20 से ज्यादा सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। राजस्थान में अलवर के हनुमान मंदिर में अज्ञात लोगों ने मांस का टुकड़ा फेंका। इसके बाद इलाके में माहौल गर्म। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। मांस फेंकने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।